राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, उसी के बारे में आज कंटिन्यू करूँगी। तो मेरे गुरु जी की प्रेमानंद जी महाराज जी के अनुसार हमें बाल रूप में अगर हमने रखे हैं तो हमें कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए उनका, उसी के बारे में बता रही हूँ। जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं उनको सुनती हूँ, फॉलो करती हूँ, तो वही सब अपने वीडियो में दिखाने की, बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है कि अगर मैं 2 लोगों को भी बदल पाई, 1 लोग को भी बदल पाई, तो मुझे लगता है कि मैं अपने गुरुजी के प्रवचनों को आगे लेके जा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा अगर मैं 4 लोगों को भी सुधार पाई तो। जैसे कि मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जैसे हमारा घर का मंदिर रहता है ना, ठाकुर जी का, वो मंदिर को हमें दीवार पे ऊपर लटका के कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि दीवार पे ऊपर मंदिर को लगा देते हैं, और अगर जैसे हमने बाहर रूप में लड्डू गोपाल जी रखे हैं, तो अगर उनका घूमने का मन हुआ, उतरने का मन हुआ हमारे घर में, तो क्या वो ऊपर लटके हुए मंदिर से नीचे उतर पाएंगे? बच्चे हैं ना, वो तो हमारे भाव से तो बच्चे बने बैठे हैं हमारे लिए, तो नहीं ना। तो मेरे गुरुजी के अनुसार मंदिर को दीवार पे ऊपर लटका के कभी भी नहीं रखना चाहिए। कॉर्नर में मंदिर को कहीं भी अच्छी जगह पे रखना चाहिए। उनका सिंहासन उसमें ही विराजमान, उनको बिठा के अच्छे से वहीं पे उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए, घर के कहीं अच्छे से कोने में। तो क्या होता है कि मेरा जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, 10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए हम बाहर कहीं घूमने गए, और वो तो बाल रूप में रखे हैं हमने, तो उनको हम बंद करके चले जाते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या तो हमें उनको साथ लेके जाना चाहिए, और या उनकी सेवा में किसी को रख के जाना चाहिए, विराजमान करके जाना चाहिए। उनकी सेवा में किसी को रखो, और अगर नहीं है कोई तो आप उनको साथ लेके जाओ। हमें उतनी ही छोटी छवि रखनी चाहिए जितना हम उनका सेवा कर सके, पूजा कर सके, ध्यान रख सकें, छोटी। और अगर हम नहीं करें तो उनकी नाम सेवा रख लें। राधा रानी के नाम की सेवा होती है, पूजा होती है, कृष्ण का जो भी नाम प्रिय है उसकी नाम सेवा रख लो आप अगर। तो हमें छवि को बंद करके ऐसे उनकी नहीं जाना चाहिए। हमारा छोटा बच्चा है, सोचिए, और हम 10 दिन के लिए बाहर गए और वहाँ पे बंद करके चले गए ताला लगा के, तो बच्चे का कोई ध्यान रखने वाला, कोई बच्चा रह पाएगा अकेला 10 दिन बिना खाए पिए कुछ भी करे बिना रह पाएगा? नहीं ना। तो हमने बाल रूप में रखे हैं, तो या तो उनकी सेवा में किसी को रख के जाओ, और नहीं तो उनको साथ लेके जाओ। तो मैं तो कहीं भी जाती हूँ तो मैं तो अपने छोटे से, मेरे तो बहुत ही छोटे, लेके ही जाती हूँ हमेशा से। कहीं भी जाती हूँ तो लेके जाती हूँ उनको साथ में। तो जैसे कि हम पूजा करते हैं तो उनके फूलों को क्या करना चाहिए, वैसे तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे पता है कि सबको पता होगा ये, पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर 1 लोग को भी नहीं पता होगा, वो भी कोई सीखेगा मेरे वीडियो से कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे संतुष्टि मिलती है। मैं अपने गुरु जी के बचनों को आगे लेके जा रही हूँ, या कोई मेरा वीडियो देख के 1 लोग भी इंस्पायर हुआ या मोटिवेट हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या है कि हमारे जो पूजा के फूल रहते हैं तो उन्हें हम चढ़ाते हैं, तो क्या है कि वो फूलों को हम कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। हमारे प्रिया प्रीतम पर चढ़े हुए फूल हैं, उनको हमें या तो सुखा के गमलों में डाल दो, या कहीं पेड़ वेड़ के नीचे जाके सुखा के, वो खुद ही सूख जाते हैं, 2-4 दिन में सूख जाएंगे, उनको गमलों में डाल दो। और जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो वो पानी रहता है, मैं वो पानी को भी प्लांट में डालती हूँ, वो पानी को भी कभी भी नहीं फेंकती मैं। और जब हम दिया जलाते हैं, दिया जलाने वाली जो बाती रहती है बची हुई, छोटी बच जाती है, कितना भी वो करेंगे छोटी बाती, तो मैं क्या करती हूँ, 9-10 दिन की, 8 दिन की बाती वो इकट्ठा कर लेती हूँ, और उसके बाद वो बाती को ना मैं जला के उनकी राख को भी प्लांट में डाल देती हूँ। मैं कभी वो बाती को भी नहीं फेंकती, ना मैं फूलों को फेंकती हूँ, ना जल को फेंकती हूँ। उनके कपड़ों को भी पहले अगर मैं धोती हूँ तो उनके पहले पहले मैं कपड़ों का पानी वहाँ पे उसमें उसमें डाल देती हूँ। पहला पानी निकाल के पौधों में डाल देती हूँ, फिर लिक्विड या सर्फ डाल के जब धोती हूँ, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि पहली बार उनके कपड़े धुल रहे हैं तो वो पानी को हमें पौधों में डालना चाहिए और फिर बाद में उनका धोना चाहिए। तो मैं ऐसे गुरुजी के वचनों के अनुसार मैं चलती हूँ, और वही बातें मैं वीडियो में अपने बताती हूँ। तो मैं हमेशा से उनके बताए हुए रास्ते पे कोशिश कर रही हूँ चलने की, बहुत दिन से उनको फॉलो कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनके बताए हुए प्रवचनों को फॉलो करूँ, और आगे भी लोगों को भी बताऊँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ।
तो लड्डू गोपाल जी की सेवा जैसे हमें उन्हें टाइम से शयन कराना चाहिए, टाइम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाना चाहिए। जब जितना जल्दी हो सके उन्हें उठाएं। और 3 बार का भोग, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है और डिनर होता है, वैसे अगर हम 3 बार नहीं कर पा रहे हैं, सेवा लगा पा रहे हैं भोग, तो हम 2 बार तो सुबह शाम तो एटलीस्ट कर दें। 2 बार तो सुबह शाम उनका भोग लगाएं। और जो जल रहता है उनका जल कभी भी ना फेंकें, पीने वाले पानी में मिला लें, फिर 2 घंटे बाद फिर बदल दें। और अभी तो गर्मियां हैं तो उनको छोटी छोटी सेवाएं हैं वो हमें करते रहनी चाहिए। अगर हमने छवि रखी है तो गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे मैं चल रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताऊँ और वो भी ये सारी चीज़ें फॉलो करें। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। और मैं लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ के भजन सुनाई, नाम जप करी और नाम कीर्तन करी और नाम लिखी। अब यहाँ पे मैं अपने गुरु जी का एकांतिक वार्तालाप सुनूंगी और उसके सुनने के बाद फिर मेरा दिन जो भी रहेगा आगे का वो सब करूँगी, भोग वगैरह आगे का। राधे राधे।